किसान साथियों, अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं तो रोपाई से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो धान की फसल में पैदावार में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बीज को उपचारित करना है। जब भी आप नर्सरी डालें उससे पहले बीज को उपचारित करिए। बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में बकानी वगैरह का अटैक नहीं होने वाला है। जो अदर बीमारियां हैं उनका जो शुरुआती प्रकोप जिससे होने की संभावना, जो बीज जनित बीमारियां होती हैं उनके प्रकोप से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। स्वस्थ नर्सरी आपको लगाना है, स्वस्थ नर्सरी आपको तैयार करना है। और नर्सरी उखाड़ने से पहले आपको नर्सरी वाले खेत में सिंचाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप ऐसे ही सूखे खेत में पौधे को उखाड़ते हैं तो उसमें जड़ों को ख़राब होने की संभावना, जड़ें टूटने की संभावना ज़्यादा होती हैं। और अगर आप थोड़ा सा सिंचाई कर देते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है, बस इतना सिंचाई करना कि पूरे खेत में पानी फैल जाए। जिससे होगा क्या कि आपकी नर्सरी काफ़ी आसानी से उखड़ेगी। और हाँ, ध्यान ये भी देना है कि जिस भी खेत में आप नर्सरी लगाइए वो बहुत सख्त मिट्टी का, जिसको एक चिकनी मिट्टी होती है जिसमें काफ़ी जो होती हैं वो मिट्टियाँ सख्त होती हैं, जड़ें उसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा जो भुरभुरी टाइप की मिट्टी हो उसमें आपको नर्सरी लगाना चाहिए। नर्सरी वाला खेत 2-3 साल में बदल बदल के आपको लगाना चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पर नर्सरी लगाने से उसमें एक तो खरपतवार की समस्या ज़्यादा हो जाती है और दूसरा आपको थोड़ा सा उसमें कमज़ोरी भी नज़र आएगी। उसमें उस समय पोषक तत्वों की कमी भी नज़र आ सकती है। तो बदल बदल के अगर आप खेत नर्सरी तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। जो कि हम गलती करते हैं, ये खादें रोपाई से पहले ही आपको डाल देना है। अक्सर हम रोपाई करने के बाद डालते हैं, जो सही तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी धान में बढ़िया पैदावार मिले तो जो बेसल डोज वाली खाद होती है, जिसको हम पहली खाद भी बोल सकते हैं, जो हम सबसे पहली बार डालते हैं, उसका इस्तेमाल रोपाई करने से पहले जब आप खेत की तैयारी करते हैं अंतिम बार, तब आपको उसमें डालना चाहिए। तो इसमें हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी लगभग आपको 30 किलो से लेकर 40 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। डीएपी के इस्तेमाल से नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 तत्वों की पूर्ति होती है। तो पहली चीज़ तो आपने डीएपी लिया, अंतिम खेत की जुताई के समय डालना है। और इसके साथ आपको लेना है पोटास। पोटास बहुत सारे किसान साथी पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डालते हैं, तो कुछ किसान साथी 2-3 हिस्सों में बांट के डालते हैं। तो आपका जो भी मन करे आप वैसे डाल सकते हैं, 2 बार डालना भी अच्छा रहता है। तो पोटास लगभग 30-40 किलो डालना है। तो मान लीजिए आप 30 किलो ही डालने वाले हैं, तो 15 किलो रोपाई के समय और 15 किलो 40, 45 या 50 दिन तक आपको पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे जो हमने पोटास की मात्रा बताई है वो भी पर एकड़ के हिसाब से है। और एमओपी पोटास 60% वाला जो आता है उसकी मात्रा हमने यहाँ पे आपको बताई है। तो पोटास हो गया, डीएपी हो गया। यूरिया की बात ना करें तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो यूरिया रोपाई से पहले नहीं डालना है। यूरिया कब डालना है? रोपाई करने के 1 सप्ताह के आसपास आपको पहली बार यूरिया डालना है। तब डालना है जब आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोपाई के समय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो ऐसी दशा में आपको यूरिया भी पहले ही डाल देना है। लेकिन अगर आप डीएपी डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कुछ पूर्ति हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है यूरिया 1 सप्ताह के भीतर रोपाई के प्रयोग करना है। कितना डालना है? लगभग 15 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया डालना है। इस यूरिया के साथ अगर आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना है, जैसे सागरिका वगैरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो पहली बार यूरिया कब डालना है? 1 सप्ताह के भीतर रोपाई करने के बाद। दूसरी बार यूरिया 20 से 30 दिन पे डालना है, 30 से 40 किलो। और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना है। यूरिया की कुल कितनी मात्रा डालनी है हमें? लगभग 90 किलो से लेके और 120 किलो के आसपास हमें कुल यूरिया डालना होता है। अब कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें कम यूरिया डालना है। सभी खादें कम कम थोड़ा डालना है। कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो उसमें आपको 120 किलो यूरिया डालना चाहिए। तो यानी एक बार में 120 किलो नहीं डालना है, 3 भागों में बांट के डालना है। तो अगर आप 40-40 किलो 3 बार डालेंगे तो 120 किलो हो जाएगा।
तो यूरिया भी आपको समय से डालना है, समय से आपको डीएपी पोटाश डालना है। जिंक की भी बात कर ही लेते हैं। जिंक का इस्तेमाल जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20-30 दिन पे, तो आपको जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो डालना चाहिए। तो इसके अलावा सिंचाई के भी अच्छे संसाधन होने चाहिए। अच्छी देखभाल करिए, खरपतवार का नियंत्रण करिए। खरपतवार के ऊपर आने वाले दिनों में वीडियो आ जाएगी। तो आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, और कोई भी आपको दूसरी वीडियो इसी विषय पे या किसी दूसरे विषय पे देखना हो तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आज आप ये वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।